अब रुख करेंगे उत्तराखंड का, क्योंकि उत्तराखंड में क्या स्थिति है, वह नेतृत्व परिवर्तन किया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आला कमान भी चिंतित थी, उन्होंने भी ये स्थिति भांप ली थी, शायद इसी वजह से ये बड़ा परिवर्तन किया गया है। लेकिन अब सर्वे क्या कहता है, अब आपको बता दें कि सर्वे के आखिरी दिनों में हमने ये सवाल को भी, जिस दिन नेतृत्व परिवर्तन की स्थिति बनी, ये सवाल भी हमने ऐड किया, तो उस सवाल के बाद किस तरह के नतीजे सामने आए हैं उस पर भी एक नजर डाल लेते हैं। और तमाम मेरे सहयोगी जुड़े हुए हैं ब्रेकिंग सेंटर से, अब मेरे साथ राजीव और स्नेहलता जुड़ी हुई है लगातार, उनसे हम बात करेंगे बड़ी खबरों के लिए। साथ ही साथ प्राची मेरे साथ जुड़ी हुई हैं, उनसे भी हम बात करेंगे क्योंकि डेटा सेंटर 1 पे खड़ी हैं, और साथ ही साथ आस्था हमारे साथ जुड़ी हैं डेटा सेंटर 2 से, उनसे भी हम बात करेंगे। और इसके अलावा राजेंद्र देव भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। एक बार फिर से सबसे पहले प्राची के पास चलते हैं। प्राची, पहला सवाल और उसके नतीजे क्या है, बताइए उत्तराखंड को लेकर। बिल्कुल, देखिए हमने उत्तर प्रदेश के नतीजे तो बता दिए कि किस तरीके से सर्वे के नतीजे हैं। अब उत्तराखंड का मूड क्या कहता है ये हम बता रहे हैं कि अगर आज चुनाव हुए तो किस पार्टी को कितनी सीटें मिलने का अनुमान है। बीजेपी को 24 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। कांग्रेस की अगर हम बात कर लें तो 32 से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर कांग्रेस बढ़त बना रही है। अगर बसपा की बात करें तो 0 से 6, यानी अभी खाता खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी जो इस बार ताल ठोक रही है उत्तराखंड में और मजबूत विपक्ष का दावा कर रही है, उसके खाते में सिर्फ और सिर्फ 2 से 8 सीटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और जो अन्य छोटे छोटे दल हैं उनके खाते में भी 0 से 3 सीटें जा सकती हैं। तो जो अनुमान भाजपा हाईकमान ने लगाया था, लगभग उसी अनुमान पर सटीक बैठता हुआ हमारा ये सर्वे भाजपा को नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। 24 से 30 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं, जबकि कांग्रेस की अगर बात कर लें तो 32 से 38 सीटें मिलती हुई नजर आ रही हैं। रोहित जी। बिल्कुल प्राची, तो ये आपने स्थिति दिखाई, और एक बार जल्दी से रुक करेंगे ब्रेकिंग सेंटर का, जहां पर स्नेहलता और राजीव हैं। राजीव, क्या खबर है उत्तराखंड से, आपके अपने राज्य से? बिल्कुल रोहित जी, बहुत बड़ी खबर है। बहुत बड़ी खबर ये है कि ये सत्ता परिवर्तन की ओर इशारा कर रहा है कि अभी तो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है बीजेपी की। बीजेपी को 24 से 30 सीटें मिल सकती हैं, जबकि कांग्रेस की बात करें तो 32 से 38 सीटें। बिल्कुल राजीव, तो एक पैटर्न उत्तराखंड का कई बार कहते हैं, क्या ये बरकरार रहेगा? बहरहाल जो आंकड़े हैं वो जरा देखिए। कांग्रेस के खाते में 32 से 38 सीटें, बसपा की बात कर ले 0 से 6। आप अपनी बिसात बिछाने की कोशिश में है, उसके लिए आंकड़े बताते हैं 2 से 8 सीटों पर कब्जा। और छोटी छोटी अन्य पार्टियों की भी बात कर लेंगे राजीव, तो वो 0 से 3 का आंकड़ा दिखाती है। जी रोहित जी। बिल्कुल, और स्नेहलता आपने ये स्थिति दिखाई, और जल्दी से प्रदीप जी का रुख करते हैं। बड़ी खबर है उत्तराखंड से प्रदीप जी, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंताजनक खबर उत्तराखंड से। प्रदीप जी। देखिए रोहित जी, किसी बड़े मैंडेट को किस तरह से वेस्ट किया जा सकता है, इसका उदाहरण है उत्तराखंड। बहुत बड़ा जनादेश मिला था 2017 में भारतीय जनता पार्टी को वहाँ, लेकिन जिसको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने सब गुड़ गोबर कर दिया। तो बीजेपी ने एक नीति बनाई थी 2014 से कि जिसको राज्य में मुख्यमंत्री का जिम्मा सौंपेंगे, 5 साल उसी के पास जिम्मा रहेगा, चाहे जैसा काम करे। उसका नतीजा ये हुआ कि राजस्थान और झारखंड हार गए। वहाँ के बारे में कहा जाता था कि नेतृत्व परिवर्तन पहले हो जाता तो शायद स्थिति सुधर जाती। यही, लेकिन ये नियम जो है उस गलती से सबक सीखा है और यहाँ नेतृत्व परिवर्तन किया है। लेकिन वो कितना प्रभावी होगा, क्योंकि नए मुख्यमंत्री के लिए बहुत मुश्किल है, 1 साल से भी कम का समय है। कैसे वो स्थितियों को सुधारेंगे, ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी एक बार पहले भी कर चुकी है, बीसी खंडूरी को 5-6 महीने पहले चुनाव से पहले मुख्यमंत्री बनाया था, लेकिन सफलता नहीं मिली। इस बार क्या होगा कहना मुश्किल है, लेकिन निश्चित रूप से उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जहां मुख्य रूप से 2 ही पार्टियां हैं, कांग्रेस और बीजेपी। कांग्रेस में उत्तराखंड ऐसा राज्य है जहां स्टेट लीडरशिप अभी बची हुई है, लेकिन उस लीडरशिप पर केंद्रीय नेतृत्व का कितना भरोसा है, जो जनाधार वाले नेता हैं उनको कितना भाव मिलता है, इस पर निर्भर करेगा कि ये आंकड़े जो है चुनाव नतीजे में बदल पाएंगे या नहीं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल है। अभिज्ञान प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए। अभिज्ञान, उत्तराखंड से बड़ी खबर, सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी जहां नेतृत्व परिवर्तन भी किया उन्होंने, तो सीधा नुकसान होता हुआ दिख रहा है बीजेपी को और कांग्रेस को सीधी बढ़त। क्या कहना आपका? बिल्कुल सही बात है, बीजेपी ने नेतृत्व परिवर्तन ही इसीलिए किया। बिल्कुल सही बोला प्रदीप जी ने कि भाई जब स्थिति बीजेपी मेटिकुलसली ऑपरेट करती है बीजेपी,
वो भाप गई कि भाई स्थिति इतनी खराब है कि जो जिनको मुख्यमंत्री बनाया गया है उनसे तो आपके आंकड़े खुद ही बता रहे हैं कि हार सुनिश्चित होने वाली है। तो उन्होंने जिसे कहते हैं एक लास्ट डिच गैम्बल, एक आखिरी दांव खेला और मुख्यमंत्री को बदला है। अब इसका क्या नतीजा निकलेगा ये तो मैं और आप अभी नहीं बता सकते, लेकिन सर्वे जरूर ये बता रहा है कि उससे उस व्यक्ति परिवर्तन से मुख्यमंत्री की कुर्सी के कोई फायदा बीजेपी को बड़ा नहीं नजर आ रहा है। लेकिन ये मैं जरूर कहूंगा और 100% अग्री करता हूं प्रदीप जी से कि आप समझिए कि हालत वहां कितनी खराब बीजेपी को, सेंट्रल लीडरशिप को पता चल रही होगी कि अंततः उन्होंने मुख्यमंत्री बदला। बीजेपी पारंपरिक तौर पर सही कहा उन्होंने, ऐसा नहीं सोचती कि आप अपनी लीडरशिप जो है वो चुनाव से कुछ समय पहले बदलिए, क्योंकि उससे ये साबित हो जाता है कि आपने पहले जो अपना लीडर चुना था वो गलत चुना था और ये पार्टी की डिसीजन मेकिंग पर, निर्णय लेने की क्षमता पर बहुत नेगेटिव असर डालता है। इसलिए उत्तराखंड की तस्वीर चिंताजनक है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, और हरीश रावत साहब भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं जिनके लिए मुस्कुराने वाली एक खबर है, क्योंकि उत्तराखंड का मूड उनको मुस्कुराने की वजह दे सकता है। हरीश रावत साहब के पास आएंगे, लेकिन उससे पहले डाटा सेंटर चलते हैं आस्था के पास। आस्था, क्या है आपके पास आंकड़ा? हरीश रावत साहब भी देख रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, और बेहद अहम आंकड़ा हमारे पास है। हालांकि इससे पहले जो डेटा हमने रिलीज किया उसके माध्यम से ये तो साफ है कि बीजेपी को नुकसान होता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक कंपैरेटिव डेटा भी हमें देखना चाहिए 2017 से और 2021 के लिए जो अनुमान है। 2017 में भाजपा का जो वोट शेयर था 46.5%, 38.3% का अनुमान 2021 के लिए है। कांग्रेस की बात करें तो 33.5% 2017 में था, 40% से ज्यादा 2021 के लिए। और यही हरीश रावत जी की मुस्कुराहट का कारण भी है, यहाँ कांग्रेस को बढ़त है। इसके अलावा बसपा की बात की जाए तो 7% वोट शेयर 2017 में था और 4.2% 2021 के लिए अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि नुकसान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी वो भी इस बार ताल ठोक रही है। जाहिर सी बात है 2017 में यहाँ चुनाव नहीं लड़ी थी, लेकिन 9.2% बसपा से भी आगे जाती हुई यहाँ पर दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी, फिलहाल जो अनुमान है। इसके अलावा अन्य 0 है उनके लिए डाटा, लेकिन बड़ी बात निकलकर सामने आई वो ये कि 57 सीटें मिली थी 2017 में और 2021 में 27 पर सिमट सकती है बीजेपी। एक बड़ा नुकसान, आधे से भी ज्यादा सीटें गंवा सकती है। बड़ा नुकसान भाजपा को यहां पर होता दिखाई दे रहा है। रोहित जी। बिल्कुल आस्था, तो हरीश रावत साहब हमारे साथ जुड़े। हरीश रावत साहब, आप मुस्कुरा रहे हैं, आपके पास वजह भी है। ये जो सर्वे है ये साफ इंडिकेशन कर रहा है, क्या कहना आपका, आपका पहला रिएक्शन? देखिए, भाजपा ये 4 वर्षों के अंदर जनता का विश्वास पूरी तरीके से खो चुकी। डबल इंजन का नारा दिया, आकांक्षाएं बहुत बढ़ा दी और धरती पर कुछ नहीं दिखाई, और उल्टा जो है एक मिसमैनेजमेंट रहा पूरे 4 वर्षों के अंदर। और जो ये चेहरा परिवर्तन है, ये चेहरा परिवर्तन भी कोई लाभ नहीं पहुंचाने जा रहा, बल्कि जो भाजपा के अनुशासन की हंडिया थी वो चौराहे पर फूट गई जी। अब एक शख्स उनके पास हमारे ऊपर था कि साहब हम बड़ी अनुशासित पार्टी है, लेकिन अब वो बात नहीं, वो शख्स का अब काल चला गया। बल्कि उत्तराखंड के लोगों को, कांग्रेस को एक अतिरिक्त हथियार मिल गया कि भाई भाजपा जब जब आती है महंगाई इत्यादि तो लाती, बेरोजगारी के साथ साथ अस्थिरता भी है। ठीक है, कल अस्थिरता लाती। हरीश रावत साहब, मेरे साथ स्टूडियो में यहाँ पर प्रदीप सिंह जी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, और साथ ही साथ अभिज्ञान प्रकाश भी मौजूद हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अभी हम चर्चा कर रहे थे तो दोनों का इनका एक कहना था कि कांग्रेस के लिए मुस्कुराने की वजह तो है, लेकिन नेतृत्व कांग्रेस को दिखाना होगा कि किसको बागडोर दे रहे हैं। तो ये एबीपी गंगा का सर्वे जो सामने आया है, सी वोटर और एबीपी गंगा का जो सर्वे, तो इसके बाद क्या माना जाए कि हरीश रावत साहब कोई अनाउंसमेंट होगी, आपका आला कमान जागेगा, वो आंख खोलेगा, उत्तराखंड की तरफ देखेगा? देखिए, 2 बातें हैं। परंपरागत तरीके से जहां हम चुनाव में जाते हैं और हमारी सरकार में कुछ हमारा मुख्यमंत्री नहीं होता है, तो वहां हम चुनाव के बाद बैठते हैं और अपना लीडर, और पहले से हम किसी को लीडर बना के पेश। मगर मेरा अपना मानना है कि इस रणनीति में बदलाव लाने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि भाजपा ने म्यूनिसिपैलिटी से लेकर के
विधानसभा हर चुनाव में मोदी जी को देखो, आप मिनिस्टर को क्या देख रहे हो, एमएलए को क्या देख रहे हो, इस तरीके का नारा दिया है। इसमें 1-2-3% का फायदा जो है भाजपा। ठीक है हरीश रावत साहब मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपने अपनी पार्टी को आपने बड़े अच्छे से डिफेंड किया, आपको करना भी चाहिए, लेकिन देखिए रावत साहब, आप पहाड़ पर राजनीति कर रहे हैं, आप जानते हैं वहां की स्थितियां, परिस्थितियां, वहां की नब्ज को बखूबी समझते हैं। और मैं भी लगातार उत्तराखंड को कई सालों से देख रहा हूं, और इस वक्त उत्तराखंड में कांग्रेस को अपना नेतृत्व डिक्लेयर करना होगा, ये स्थिति है। क्या आप नहीं मानते? बताइए, इस बात का जवाब दीजिए रावत साहब। देखिए, मेरी तो अपनी मान्यता जो है आप के अनुसार है, लेकिन मैंने ये वो बताया जो आज पार्टी की समझ है, जिस पर पार्टी आज काम कर रही है अन्य राज्यों में, मैंने उसके आधार पर ये बात की। लेकिन अच्छा हो कि हम भाजपा की रणनीतिक तोड़ के लिए लोकल बनाम लोकल करें। यदि भाजपा का चेहरा बना अपना लोकल चेहरा, तो जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो भाजपा की जहां सरकारें हैं वहां उनकी एंटी इनकम्बेंसी। ठीक है रावत साहब, रोक रहा हूं, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप भी लगातार आप दौरे पर हैं। रावत साहब ये बताइए, सीधा सवाल, क्या हरीश रावत के नाम का ऐलान करेगा हाईकमान या नहीं करेगा, या फिर से रणनीतिक चूक हरियाणा की तरह करेगा उत्तराखंड में भी? जवाब दीजिएगा रावत साहब। देखिए, आप जानते हैं मैं तो धरती पर चलने वाला व्यक्ति हूँ, इसलिए मैं अनुमान या रावत साहब, चुनाव धरती पर ही लड़े जाते हैं, इसीलिए आपसे सवाल पूछा है मैंने। बाकी लोग धरती पर नहीं रहते आपकी पार्टी के, इसलिए उनसे सवाल नहीं पूछा। मैं धरती पर चलता रहूंगा, जो जिसका काम हो वो काम करेंगे। ठीक है, आपकी बात वहां पहुंच रही हो। चलिए ठीक है रावत साहब, हम आपकी बात में समझ गए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बात करने के लिए। और मुस्कुराइए, क्योंकि उत्तराखंड का मूड इस वक्त कुछ इसी तरह का है कि आप मुस्कुरा सकते हैं। बहरहाल हम आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर से हम रुक करेंगे डाटा सेंटर का प्राची के पास। जी प्राची। बिल्कुल, देखिए रोहित जी, जिस तरीके से हमने बताया कि जो सीटों का अनुमान है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिहाज से खराब है, लेकिन अगर हम वोट प्रतिशत की बात करें कि अगर आज चुनाव होते हैं तो किसको कितने वोट प्रतिशत मिल सकते हैं, तो भाजपा को 38.3% वोट मिल सकते हैं, जबकि कांग्रेस को यहां पर भी बढ़त है। 40.8% वोट यहां पर कांग्रेस को मिल सकते हैं। अगर हम बसपा की बात कर लें तो बसपा के खाते में 4.2% वोट प्रतिशत जा सकता है, ऐसी जानकारी इस सर्वे के मुताबिक मिली है। अगर हम आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने देखिए बसपा को पीछे छोड़ा है, और उसके वोट प्रतिशत जो निकल कर आ रहा है इस अनुमान के मुताबिक वो है 9.2, जबकि अन्य के खाते में 7.5% जाता हुआ नजर आ रहा है। ऐसा हो सकता है, ये अनुमान है एबीपी गंगा और सी वोटर के सर्वे का। हमने जनता से बात की और उनके मूड को भांपा, और जो उनका मूड है वो कहीं ना कहीं भाजपा के लिहाज से बिल्कुल निराश करने वाला है। रोहित जी, बिल्कुल प्राची, हम ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे। राजीव और स्नेहलता जुड़े हैं। स्नेहलता, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, अगर ये बात करें वोट परसेंटेज की रोहित जी, तो ये बेहद अहम, हर पार्टी की नजर रहती है कि कितना वोट परसेंटेज अपने नाम कर सकते हैं। तो चलिए इसी बात पे आंकड़ों की बात अगर की जा रही है तो प्रतिशत जान लीजिए। भाजपा के लिए 38.3% है यहाँ पर वोट परसेंटेज। बिल्कुल स्नेहा, वोट परसेंटेज की जो रेस है उस रेस को यहाँ कांग्रेस जीतती हुई दिख रही है। बड़ी खबर यह है कि 40.8% लोग 40.8% लोग कांग्रेस के पक्ष में वोट देने की बात कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी खबर कि अगर अभी अगर मतदान हुए, अभी अगर चुनाव हुए तो यहाँ ठीक है कांग्रेस आगे बढ़ती दिख रही। रोहित जी, बिल्कुल, और हमारे साथ स्वामी यतीश्वरानंद भी जुड़े हुए हैं, जो कि उत्तराखंड सरकार में मंत्री हैं। अभी उन्होंने शपथ ली है। और बता दें यतीश्वरानंद जी के बारे में, ये वही यतीश्वरानंद हैं जिन्होंने हरीश रावत को चुनाव हराया था, पिछला चुनाव हराया था। यतीश्वरानंद जी, आपको शुभकामनाएं, आपने नया मंत्री पद का पदभार संभाला है। लेकिन ये बताइए कि जो अभी सर्वे आ रहा है उसमें 40% जो वोट प्रतिशत है वो कांग्रेस को मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन बीजेपी को 38%। और ये 2% का जो नुकसान आपको हो रहा है, ये पहाड़ की सियासत के लिहाज से 2% बहुत मायने रखता है। क्या कहना आपका? क्या एक साल में इस नुकसान की भरपाई कर पाएंगे? जी नमस्कार। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो हमारे विपक्ष के साथी हैं
ये उनका मुंगेरी लाल का सपना है कि वे 2022 में सरकार में आएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूँ उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी और माननीय हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय तीरथ सिंह जी रावत के नेतृत्व में भारी बहुमत के साथ उत्तराखंड में सरकार आएगी। और मैं कहना चाहता हूं जो हमारे जी बिल्कुल। तो यतीश्वरानंद जी, आपका कहना है कि आपका कहना है 1 साल का वक्त आपके पास है और इस साल के वक्त में आप इस जो एक कमी है इसको पूरा कर लेंगे, फिर भी आप दावा कर रहे हैं कि आप इस कमी को दूर करेंगे। बहरहाल हमारे साथ 2 खास मेहमान लगातार बने हुए, प्रदीप जी हमारे साथ लगातार बने हुए, इसके अलावा विज्ञान भी। एक बड़ा महत्वपूर्ण सवाल आप दोनों से, पहले मैं प्रदीप जी आपके पास आ रहा हूं। देखिए, उत्तराखंड में अभी हमने देखा जो सीट प्रोजेक्शन की हमने बात की, भारतीय जनता पार्टी 24 से 30, कांग्रेस 32 से 38, लेकिन आम आदमी पार्टी 2 से 8। प्रदीप जी, अगर ये 2 से 8 का आंकड़ा कहीं क्लिक हो गया उत्तराखंड का, अगर आपको पिछला चुनाव याद होगा जब हरीश रावत के हाथ में सत्ता आई थी, उससे पहले हालांकि विजय बहुगुणा मुख्यमंत्री बने थे, तो उस वक्त 1 सीट का अंतर था, 2 सीट का अंतर था। तो ये स्थिति अगर आम आदमी पार्टी 2 से 8 सीट पर अगर कुछ आम आदमी पार्टी को सीटें हासिल होती हैं तो वो गेम चेंजर साबित हो जाएगी उत्तराखंड में, जो सर्वे की प्रोजेक्शन है। क्या कहना आप? नहीं रोहित जी, मुझे लगता है देखिए, चुनाव में जब 2 बड़ी पार्टियां और उनके बीच में बहुत कांटे का मुकाबला होता है, तो बाकी जो तीसरी, चौथी, 5वीं नंबर की पार्टियां होती हैं वो सिमट जाती हैं जी। तो ये जो आंकड़ा अभी दिख रहा है, जब ये लड़ाई जो होगी, जब चुनाव का समय आएगा कांग्रेस और बीजेपी के बीच में, तो ये आम आदमी पार्टी को वोट तो जरूर मिलेंगे, लेकिन वो सीट में कन्वर्ट होगा ये कहना मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात, जो अभी नेतृत्व की बात आप हरीश रावत से कर रहे थे, देखिए, अगर प्रदेश में आपके पास जनाधार वाला नेतृत्व न हो तो प्रोजेक्ट न करना फायदेमंद होता है, हो और न करे तो नुकसानदेह होता है। हरीश रावत चले गए हैं, इसलिए कह सकते हैं अगर कांग्रेस पार्टी ने हरीश रावत को प्रोजेक्ट नहीं किया उत्तराखंड में, तो ये आंकड़ा उलट सकता है। बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। लोग जानना चाहते हैं कि जिसको वोट दे रहे हैं जिस पार्टी का, उसका मुखिया कौन होगा, मुख्यमंत्री कौन होगा। इसलिए जो है वो ये प्रोजेक्शन जो है ज़रूरी हो जाता है अगर आपके पास नेता हो। अगर नहीं है तो प्रोजेक्ट किसी कमज़ोर को करेंगे तो नुकसान हो सकता है। लेकिन मेरा मानना है कि ये स्थिति जो है कांग्रेस के लिए अभी एडवांटेज की है। अब केंद्रीय नेतृत्व पर है कि इसका वो फायदा उठाना चाहते हैं या इसको फिर गंवा देना चाहते हैं। ठीक है प्रदीप जी, अभिज्ञान आपका क्या कहना है? जो आम आदमी पार्टी की स्थिति थी, प्रदीप जी ने जिस तरह से इसको रिकॉर्ड किया, आपको क्या लगता है, क्या कहना है आपका? देखिए, पारंपरिक तौर पे हम ये देखते हैं और छोटे राज्यों में आंकड़े इधर उधर होते हैं, सरकारें कमज़ोर होती हैं, गिरती हैं, बनती हैं, टूट के बिखर जाती हैं, फिर कोई नए कॉम्बिनेशन से जुड़ जाती हैं। तो इसीलिए कयास लगाना गलत नहीं होता है, क्योंकि छोटे आंकड़े, अब किसी के आगे अगर आंकड़े एकदम से, तो वो पूरे इक्वेशन को बदल सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी प्रदीप जी की बात से इत्तेफाक रखूंगा, क्योंकि वहाँ पर मेन चुनावी जंग जो है वो कांग्रेस और बीजेपी की है। कांग्रेस जो है वो अच्छी स्थिति में है, लेकिन कांग्रेस को अपने फैसले लेने होंगे। अगर उनको हरीश रावत को चेहरा बनाना है तो अभी बनाएं। कांग्रेस को अगर एक जीती हुई बाजी को हारना है तो वो कांग्रेस की अपनी रणनीति और चॉइस है। तो ये स्टेट जो है ये अब काफ़ी लंबे समय से ये कांग्रेस वर्सेस बीजेपी रहा है। हालांकि ये जरूर मैं मानता हूँ, क्योंकि भारतीय राजनीति इसकी गवाह है, छोटे राज्यों में कैसी राजनीति होती है ये इसकी गवाह है कि हाँ, कभी कोई तीसरा प्लेयर आ जाता है और थोड़े बहुत भी आंकड़े इधर उधर हो जाए तो बड़े बड़े समीकरण बिगड़ जाते हैं। लेकिन उत्तराखंड में बड़ी समस्या कांग्रेस की सेंट्रल लीडरशिप है, जिसको फटाफट ये तय करके बताना है कि वो आगे किसकी लीडरशिप में वहां जाना चाहती है और एडवांटेज लेना चाहती है बीजेपी की कमजोरी का। अगर कांग्रेस ये नहीं डिसाइड कर पाएगी तो खुद अपना अच्छे माहौल के बावजूद नुकसान कर लेगी। बिल्कुल। तो ये अभिज्ञान आपने बताया कि किस तरह की स्थिति कांग्रेस की, और प्रदीप जी का भी यही बात कहनी है कि कांग्रेस का जो निर्णय लेना है केंद्रीय नेतृत्व को, वो निर्णय बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर वो निर्णय वक्त पर नहीं लिया गया तो जिस तरह से कई प्रदेशों में भारतीय जनता पार्टी ने हारी हुई बाजी को दोबारा जीत लिया, तो कोई बड़ी बात नहीं उत्तराखंड में भी ऐसी स्थिति हो जाए, क्योंकि वोट प्रतिशत का अंतर 2% का है। प्रदीप जी,
जब इतना क्लोज कंटेस्ट हो तो फिर बाजी पलटने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगता। अब फिर वही बात है कि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व क्या सोचता है ज़मीन, और उसके लिए समय नहीं है। अगर बीजेपी के पास ज़्यादा समय नहीं है तो कांग्रेस के पास और ज़्यादा समय नहीं है, क्योंकि कांग्रेस को बहुत लंबा सफ़र तय करना है। तो इसलिए अगर पार्टी का नेतृत्व तो अभी देखिए 3 राज्य बने थे 2000 में, उनमें से उत्तराखंड और झारखंड अब धीरे धीरे राजनीतिक रूप से स्थिर हो रहा है, लेकिन उत्तराखंड जो है लगातार अस्थिर राजनीतिक रूप से बना रहा है। तो कांग्रेस पार्टी को अगर उत्तराखंड में 2022 में सरकार बनानी है तो उनको अपना नेता घोषित करके अभी से बिल्कुल नेता घोषित करना होगा। तो ये प्रदीप जी का कहना है। बहरहाल अगले सवाल का रुख करेंगे, डाटा सेंटर चलते हैं राजेंद्र देव के पास। राजेंद्र, क्या है आपके पास अगला सवाल और उसका जवाब? बिल्कुल रोहित जी, जो अभी तक चर्चा हुई, जो परिणाम आए, और उन सब के बीच में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था हम सबके सामने। सवाल जो पूछा गया लोगों से वो ये था कि क्या उत्तराखंड में मुख्यमंत्री बदलने का फैसला सही था। ये बहुत अहम सवाल है और 70% लोग कह रहे हैं हाँ सही था। नहीं कहने वाले सिर्फ 19% हैं और कह नहीं सकते की स्थिति में सिर्फ 11% है, लेकिन बहुत बड़ी संख्या 70% लोग ये मानते हैं कि हाँ बिल्कुल ठीक किया, मुख्यमंत्री बदला है। और इसी से सारी बात साफ हो जाती है, इसी से लोगों के सारे मूड का पता चल जाता है कि वो क्या सोच रहे हैं 4 वर्षों के इस सरकार के कार्यकाल पर और इसके प्रदर्शन पर, इसकी अचीवमेंट्स पर, उपलब्धियों पर या फिर इसकी असफलताओं पर। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र, और ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे राजीव और स्नेहलता, जहां से लगातार हमारे साथ जुड़े हो। राजीव, रोहित जी, बड़ी खबर यही है कि मुख्यमंत्री का चेहरा बदला गया, तीरथ सिंह रावत को जिम्मेदारी दी गई। इस फैसले को कितने फीसद लोग सही मानते हैं? तो जो संख्या है हाँ की वो 70% है। बिल्कुल राजीव, और जो लोग कहते हैं नहीं वो है सिर्फ 19%, यानी बेहद बड़ा ये अंतर है, गैप बहुत ज्यादा है। जो लोग अभी भी कंफ्यूज हैं, जिनके समझ नहीं आया, वो 11% लोग हैं। जी रोहित जी। बिल्कुल, तो ये आपने बताया कि ये स्थिति यहाँ पर बन रही है। प्रदीप जी, क्या कहना आपका कि ज्यादातर लोग यही मानते हैं? बीजेपी आलाकमान ने भी माना, तभी इतना बड़ा निर्णय लिया और इस सर्वे में भी ये बात निकल कर सामने आई। देखिए, ये आंकड़ा बता रहा है कि त्रिवेंद्र सिंह रावत कितने अलोकप्रिय थे। ये किसी भी जो 4 साल मुख्यमंत्री रहा हो उसके हटते ही इस तरह का आंकड़ा आना, ये इशारा करता है, या बल्कि एक तरह से साबित करता है कि हाईकमान का जो फैसला था वो सही था। बल्कि मैं तो कहूँगा थोड़ा देर से हुआ, और जल्दी होता तो शायद बेहतर होता, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। देर आए दुरुस्त आए आप कह रहे हैं। बड़ा, लेकिन फिर से डाटा सेंटर का रुख करेंगे, प्राची के पास चलते हैं। प्राची, क्या है अगला सवाल सर्वे का? बिल्कुल, देखिए रोहित जी, जिस तरीके से हमने पहले ये सवाल पूछा कि मुख्यमंत्री बदलने का जो फैसला था वो कितना सही है कितना गलत, इस पर एक अच्छा रुझान मिला। अगर हम ये सवाल अब हमने पूछा कि तीरथ सिंह रावत के उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने से आप कितने संतुष्ट हैं, तो देखिए बहुत संतुष्ट लोग हैं 22%, जबकि सिर्फ संतुष्ट लोग हैं 23%, कम संतुष्ट हैं 25% लोग और असंतुष्ट हैं 22% लोग, और कह नहीं सकते वाले लोग हैं 8%। यानी देखिए संतुष्ट और असंतुष्ट के बीच में जो फासला है वो बहुत कम है। यानी कहा जा सकता है कि ये जो फैसला लिया उत्तराखंड में भाजपा ने, ये फैसला कहीं ना कहीं उसे अब फायदा पहुंचा सकता है। जो निराशा अभी तक उत्तराखंड में भाजपा के हाथ लग रही थी, वो उस निराशा को शायद खुशी में तब्दील कर सकता है। हालांकि अभी देखिए 1 साल का वक्त है और इस 1 साल में तीरथ सिंह रावत कैसा काम करेंगे ये जरूर देखने वाली बात होगी। लेकिन बहरहाल संतुष्ट लोग जो हैं वो 23% हैं और बहुत संतुष्ट लोग हैं 22%, जबकि कम संतुष्ट ठीक है प्राची, 25%। बिल्कुल ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं। राजीव और स्नेहलता वहां जुड़े हुए हैं। स्नेहलता, क्या बड़ी खबर? बिल्कुल, यहाँ पर बड़ी खबर अगर पूछी जा रही है, तीरथ सिंह रावत, इतना बड़ा बदलाव किया गया, वो जो डेटा हमारे सामने है, बहुत संतुष्ट 22% और संतुष्ट कुल मिला के अगर जोड़ के देखा जाए राजीव तो ये 45% बताता है। बिल्कुल, जब लोगों से पूछा गया कि जो नए मुख्यमंत्री आए क्या वो सही है, तो इस फैसले को मानने वाले लोग 22%, जबकि कम संतुष्ट भी हैं 25% लोग मानते हैं कि नहीं, बहुत संतुष्ट कर देने वाला फैसला नहीं। असंतुष्टों की संख्या 22% है, जबकि कह नहीं सकते 8% लोग। बिल्कुल, जल्दी से हम अभिज्ञान के पास चले। अभिज्ञान, क्या कहना आपका? देखिए, संतुष्ट और असंतुष्ट लोगों को, असंतुष्ट और थोड़ा संतुष्ट लोगों को जोड़ दिया जाए तो 45% का आंकड़ा बनता है, जो नाखुश है वो 47% का बनता है। तो बड़ा महीन सा अंतर है। यानी कुल मिलाकर नेतृत्व परिवर्तन बीजेपी का जो कैडर है या आम जो लोग हैं उनको
हालांकि कम लोगों को लगता है अच्छा है, लेकिन जिनको लगता है बुरा है वो भी कोई बहुत ज्यादा तादाद नहीं है। 45 और 47% का आंकड़ा है। हाँ, आपका कहना एकदम सही है, क्योंकि बिल्कुल स्पष्ट है ना कि बीजेपी एक राजनीतिक मजबूरी की स्थिति में आ गई थी। जैसे मैंने पहले भी कहा कि भाई वो पूरा कार्यकाल का समय देने में यकीन रखती है अपने चीफ मिनिस्टर्स को, अपने मुख्यमंत्रियों को, तो इसीलिए कोई ऐसी स्थिति का फीडबैक उसकी जानकारी बीजेपी को लगातार मिलती रही होगी कि उसने निर्णय लिया कि हाँ, अब हमारे पास चॉइस नहीं है, हमें इस मुख्यमंत्री को हटाकर दूसरे मुख्यमंत्री को लाना पड़ेगा। असंतुष्ट वाला असल में सही है, वही इसलिए है क्योंकि जो मुख्यमंत्री आए हैं वो अभी हाल में ही आए हैं। एक बयान में वैसे ही उनको लेकर बहुत विवाद पैदा हो गया है। तो अभी जो लोग हैं वो तो जानते भी नहीं कि ये कैसा परफॉर्म करेंगे, वक्त भी बहुत कम है उनके लिए जी। तो इसलिए ये कंफ्यूजन की स्थिति है, लेकिन बिल्कुल स्पष्ट है कि ये पॉलिटिकल कंपल्शन था, राजनीतिक मजबूरी थी जिसकी वजह से बीजेपी को ये निर्णय लेना ही पड़ा। तो इसलिए ये आपको दोनों के प्रतिशत में बहुत बड़ा फर्क जो है वो नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल। डाटा सेंटर का रुख करेंगे आस्था के पास। आस्था, क्या है अगला सवाल? अगला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है, जिस तरह की चर्चा इस वक्त स्टूडियो में चल रही थी और जिस बात का जिक्र जो है वो अभिज्ञान कर रहे थे कि एक राजनीतिक मजबूरी थी नेतृत्व परिवर्तन करना, चेहरा बदला, लेकिन क्या मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने का फायदा आने वाले विधानसभा चुनाव में भाजपा को होगा? उसका जवाब हमें मिल गया है। 35% लोग कह रहे हैं कि हाँ फायदा होगा, 47% लोग कह रहे हैं कि कोई फायदा नहीं होगा और 18% लोग ऐसे हैं जो अनश्योर हैं और जिनका ये मानना है कि वो कह नहीं सकते। तो एक तरफ 35% लोग मान रहे हैं कि हाँ इसका फायदा होगा, तो 47% लोग इस बात से साफ इनकार कर रहे हैं। अब देखना होगा तो ये जो अनश्योर का परसेंट है 18%, इनमें से कितने ऐसे हैं जो हाँ के पक्ष में जाते हैं और कितने ऐसे हैं जो ना के पक्ष में जाते हैं? रोहित जी। बिल्कुल। आस्था, ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे राजीव और स्नेहलता के पास। राजीव जी रोहित जी, ये बहुत बड़ा स्टेप बीजेपी ने लिया था, चेहरा बदला गया था, त्रिवेंद्र की जगह तीरथ को जो है मुख्यमंत्री का पद दिया गया था, लेकिन इस बीच में बड़ी खबर यह निकल कर आ रही है कि 47% लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि विधानसभा चुनावों में इसका फायदा नहीं होगा। ये है आंकड़े। और हाँ, जो कहते हैं कि इसका फायदा मिलने वाला है, नाम बदलने से टीएस के बदले टीएस आने से 35% लोग मानते हैं कि फायदा होगा, लेकिन जो लोग कंफ्यूजन में है, डिलेमा में है, वो है 18%। जी रोहित जी। बिल्कुल। तो एक बार फिर से डाटा सेंटर का रुख करेंगे। राजेंद्र देव हमारे साथ वहां से जुड़े हुए हैं, उनके पास क्या सवाल है सर्वे का और उसका जवाब क्या है, ये जानने के लिए राजेंद्र देव का रुख करेंगे। राजेंद्र। बिल्कुल, ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है ये समझने के लिए कि तीरथ रावत नए मुख्यमंत्री बने, वो क्या कर सकते हैं। और इसीलिए हमने सवाल पूछा कि क्या तीरथ सरकार एक साल में प्रशासन को बेहतर करने में सक्षम है? हाँ कहने वाले सिर्फ 26% और नहीं कहने वाले, ब्लंट नो कहने वाले 54%। बहुत बड़ा आंकड़ा ये। 54% मानते हैं कि नहीं, वो नहीं कर पाएंगे, वो प्रशासन को बेहतर नहीं कर पाएंगे। और रोहित जी ये सारी कहानी कह रहा है, कह नहीं सकते किसी स्थिति में 20% लोग हैं, ये एक साइजेबल अमाउंट है। 20% लोग इनडिसाइसिव है, वो कुछ कह नहीं पा रहे। बिल्कुल। हम राजीव और स्नेहलता का रुख करेंगे। जी स्नेहलता, क्या बड़ी खबर? जी रोहित जी, देखिए अगर यही बात हो रही है कि क्या तीरथ सरकार एक साल के भीतर, जिसे कहते हैं इतने कम वक्त में, लोगों के दिल में बैठ बना पाएंगे, ये सवाल जब लोगों से किया गया तो 54% यानी 54% लोग कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजीव। बिल्कुल, नहीं कहने वालों की संख्या 54%, जबकि हाँ कहने वालों की संख्या 26% है। 54 से तो बहुत कम, 26% लोग कहते हैं कि हाँ वो बेहतर कर सकते हैं, जबकि कह नहीं सकते वाले लोगों की संख्या 20% है। रोहित जी। बिल्कुल। अब हम एक बार फिर से आस्था का रुख करेंगे। जी आस्था, माफी चाहूंगा, प्राची का रुख करेंगे। ब्रेकिंग सेंटर से राजीव लगातार हमारे साथ बने हुए हैं और अब प्राची का रुख करते हैं डाटा सेंटर से। जी प्राची, क्या है अगला सवाल? बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए हम बात लगातार तीरथ सिंह रावत को लेकर कर रहे हैं कि वो क्या कुछ कर पाएंगे एक साल में। जो अगला सवाल हमने जनता के सामने रखा वो ये कि क्या तीरथ सिंह रावत गैरसैंण कमिश्नरी विवाद को सुलझा पाएंगे, ये हमने देखिए आज सवाल रखा और जो इसका जवाब है। प्राची, बिल्कुल सवाल आपका बिल्कुल सही है, इसकी फाइंडिंग भी सही है। सवाल ये था कि त्रिवेंद्र सिंह रावत ने एक फैसला लिया गैरसैंण को कमिश्नरी बनाने का, उसके बाद विवाद हुआ था
क्योंकि जब ये सर्वे हमने करवाया था जिस दौरान उस वक्त त्रिवेंद्र सिंह रावत ही मुख्यमंत्री थे, तो सर्वे की जो फाइंडिंग्स है वो यही है। ज्यादातर लोगों का कहना था कि विवाद हो गया है, ये इसको सुलझा नहीं पाएंगे। ये स्थिति इस सर्वे में निकलकर सामने आई थी। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इससे पहले यतीश्वरानंद जी हमारे साथ मौजूद हैं, मंत्री हैं उत्तराखंड सरकार में। यतीश्वरानंद जी, दो बातों का आपसे जवाब चाहिए। देखिए, वोट परसेंटेज की हमने बात की, बड़ा महीन सा अंतर है। इसके अलावा एक और आंकड़ा जो निकलकर सामने आया कि 45% लोग कहते हैं कि तीरथ सिंह रावत को आपने मुख्यमंत्री की जो उन्होंने शपथ ली अच्छा हुआ, 47% कहते हैं अच्छा नहीं हुआ। ये भी अंतर बहुत कम है, लेकिन अंतर कम है, इसको पाटा जा सकता है। लेकिन इस एक साल के कालखंड में जो आपको मिला है काम करने के लिए, आपको लगता है आप ये बदल देंगे जनता की राय? यतीश्वरानंद जी, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि वक्त कम मिला है आप लोगों को, लेकिन आपको लगता है कि एक साल में तीरथ सिंह रावत साहब वो कर दिखाएंगे जो जनता उनसे एक्सपेक्ट करती है? क्योंकि 45% जनता का कहना है कि उन्होंने शपथ लेकर अच्छा काम किया, 47% नाखुश है। ये अंतर भी बहुत कम है। तो मैं कह रहा हूं ये 2% का जो अंतर है, क्या इसको आप एक साल में पाट पाएंगे? लगता है इन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है यतीश्वरानंद जी के पास। दोबारा इनसे हम संपर्क करेंगे, एक बार फिर से हम डेटा सेंटर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रतिक्रिया प्रदीप जी की, उसके बाद जल्दी से जो और सवाल है उनका रुख करेंगे। प्रदीप जी, क्या कहना है? तीरथ सिंह रावत का जो आंकड़ा बताया, संतुष्ट, थोड़े कम संतुष्ट और नाखुश, वो जोड़ के जो 45% आंकड़ा बना संतुष्ट और थोड़े संतुष्ट का, और लेकिन 47% नाखुश। तो क्या लगता है कि एक साल के इस कालखंड में ये स्थिति बदल सकती है, या इस आंकड़े को किस तरह से आप देखते हैं? नहीं, देखिए, इससे थोड़ा सा तीरथ सिंह रावत का हौसला बढ़ सकता है कि स्थिति पूरी तरह से खत्म नहीं हुई, हाथ से नहीं निकली है, इसको संभाला जा सकता है। अब ये उनकी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करेगा, उनके कम्युनिकेशन स्किल पर डिपेंड करेगा, और वो कितना लोगों से मिलते जुलते। देखिए, त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ सबसे बड़ी शिकायत यही थी कि लोगों से मिलते ही नहीं थे, उनकी बात ही नहीं सुनते थे, विधायकों तक की नहीं सुनते थे। अब इसमें कितना परिवर्तन वो लाते हैं, इससे तय होगा आगे कि ये फैसला पटेगा या नहीं। बिल्कुल। आस्था का रुख करते हैं, हमारे साथ डाटा सेंटर से जुड़ी आस्था, क्या है आपके पास अगला सवाल? जी, अगला सवाल बेहद महत्वपूर्ण है और सीधे स्क्रीन पर हमारे दर्शकों के लिए अगला सवाल, क्या जानना चाहती है आखिर उत्तराखंड की जनता इस वक्त स्क्रीन पर? क्या रोजगार के लिए पलायन रोकने की सरकार की नीति कारगर साबित हुई है? और 18% लोग कह रहे हैं हाँ, 72% लोगों का मानना है नहीं, सरकार पलायन नहीं रोक पाई, और 10% लोग अनश्योर हैं, कह नहीं सकते। यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट दिखता है। 72% लोग खुश नहीं है, मात्र 18% लोग कह रहे हैं कि हाँ, रोजगार के लिए पलायन को रोकने की सरकार की नीति कारगर साबित हुई है। तो रोजगार से जुड़ा मुद्दा, पलायन से जुड़ा मुद्दा, दोनों ही मुद्दे किस तरह आपस में जुड़े हुए हैं, और बहुत बड़ी तादाद में लोग, 72% लोग कह रहे हैं। बिल्कुल आस्था, तो सीधा ब्रेकिंग सेंटर का रुख करते हैं। राजीव और स्नेहता जुड़े हैं। राजीव, क्या बड़ी खबर? जी हाँ, पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहे हैं, और पलायन को रोकने के दावे बहुत सारे किए गए थे। जब इसी से जुड़ा हुआ सवाल सर्वे में रखा गया तो लोगों का कहना है कि पलायन को रोकने की सरकार की नीति कारगर नहीं है। 72% लोग कह रहे हैं कि नहीं है कारगर। बस 18% ऐसे लोग हैं, 18% लोगों का आंकड़ा है राजीव, जो कहता है कि हाँ कारगर है। जो लोग कंफ्यूजन में है वो है 10%। इन दोनों को जोड़ लिया जाए तो भी वो 72 के दूर दूर तक करीब नहीं बिल्कुल आते। श्रीलता, तो ये स्थिति है। और अब एक बार फिर से हम अपने डाटा सेंटर का रुख करेंगे। राजेंद्र देव जहां से हमारे साथ जुड़े। राजेंद्र, बताइए क्या है आपका अगला सवाल और उसका जवाब? जी जी जी, सवाल ये है कि क्या नौकरशाही में सुधार हुआ है, क्या उत्तराखंड की नौकरशाही में सुधार हुआ है? ये सवाल लेके हम जनता के पास गए। और नौकरशाही उत्तराखंड जैसे राज्य में, रोहित जी, हम सब जानते हैं बहुत मायने रखती है। कहा जाता है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप की कंट्रोल में नहीं रहती है, बहुत सारी बातें होती है। तो जब सवाल लेके हम गए तो 15% लोगों ने कहा कि बहुत सुधार हुआ है, काफी सुधार हुआ है। थोड़ा सुधार कहने वाले 44% हैं, सुधार नहीं मानने वाले 36% हैं, और कह नहीं सकते की स्थिति में सिर्फ 5% हैं। तो बहुत सुधार मानने वाले सिर्फ 15% हैं, और थोड़ा सुधार मानने वालों की संख्या सबसे ज्यादा है, 44%। तो अब ये विश्लेषण का विषय है कि ये थोड़ा सुधार क्या सुधार है, या ये सुधार नहीं वाली स्थिति है? रोहित जी।
बिल्कुल सीधा ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे स्नेहलता और राजीव के पास। स्नेहलता, क्या बड़ी खबर है? जी राजीव जी, देखिए रोहित सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब लोगों से पूछा गया कि कितना सुधार हुआ, तो यहाँ दोनों आंकड़े मिलाकर देखे जाए तो लोग जो कहते हैं कि थोड़ा सुधार हुआ वो 44% है और जो काफी सुधार वाले हैं वो 15%। बिल्कुल त्रिवेंद्र सरकार पर आरोप लगता रहा लगातार कि अफसरशाही वहां पर बेलगाम है, लेकिन इस बीच में इसमें सुधार हुआ है, थोड़ा सुधार हुआ है। 44% लोग कह रहे हैं कि थोड़ा सुधार हुआ है, जबकि सुधार नहीं हुआ है 36% लोग कह रहे हैं, जबकि कह नहीं सकते वाले ठीक है। बिल्कुल, और अब एक बार फिर से हम डेटा सेंटर का रुख करेंगे। प्राची हमारे साथ वहां से जुड़ी हुई है। जी प्राची, क्या है अगला सवाल? बिल्कुल रोहित जी, तो देखिए हमने अफसरशाही की बात कर ली, लेकिन अब सबसे ज्यादा दारोमदार अगर किसी पर है तो फिर वो है मंत्रियों पर, क्योंकि सीएम का चेहरा तो बदल दिया लेकिन मंत्रियों ने कितना काम किया है वो देखिए आप। बहुत संतुष्ट लोग हैं सिर्फ 14%, संतुष्ट लोग हैं 21% और कम संतुष्ट हैं 30%, जबकि असंतुष्ट लोग हैं 31% और कह नहीं सकते वाले स्टेट में सिर्फ 4% लोग हैं। यानी मंत्रियों के कामकाज को लेकर भी बहुत ज्यादा संतुष्ट लोग नजर नहीं आ रहे हैं। बहुत संतुष्ट सिर्फ 14% है और संतुष्ट केवल 21% है। कम संतुष्ट की अगर हम आंकड़ा निकालें तो 30% ऐसे लोग हैं जो कम संतुष्ट हैं, जबकि जो बिल्कुल असंतुष्ट हैं वो है 31% और कह नहीं सकते कि स्टेट में 4% हैं। यानी मंत्रियों का जो कामकाज रहा है इन बीते 4 सालों में, उस कामकाज से बहुत ज्यादा संतुष्ट फिलहाल जलता नजर नहीं आ रही है रोहित जी। बिल्कुल, तो सीधे ब्रेकिंग सेंटर का रुख करेंगे जहां पर राजीव हमारे साथ जुड़े हुए। राजीव, क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, मंत्रियों का कामकाज बहुत मायने रखता है और इससे से जुड़ा हुआ सवाल जब रोहित जी जनता के बीच में रखा गया तो लोगों का कहना है कि कम संतुष्ट वालों की जो संख्या वो 30%, जबकि असंतुष्ट 31% है। इसको दोनों को जोड़ दिया जाए तो करीब 61% हो जाता है। बिल्कुल, और बहुत संतुष्ट लोग 14 हैं और संतुष्ट लोग 21। इसको जोड़ा जाए तो भी इस वाले आंकड़े के आसपास नहीं पहुंचते हैं। फिर भी जो लोग डिलेमा में हैं, कंफ्यूजन में हैं, वो 4% हैं। जी रोहित जी। बिल्कुल, यतीश्वरानंद जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, मंत्री उत्तराखंड सरकार के। यतीश्वरानंद जी, क्या कहना आपका? क्योंकि जो आंकड़े निकलकर सामने आ रहे हैं, बहुत अंतर तो है, कांग्रेस को बढ़त तो दिख रही है, लेकिन आपको लगता है कि इस 1 साल का जो काम आपको मौका मिला, इस 1 साल में आप दोबारा से आगे निकल जाएंगे कांग्रेस से, क्योंकि अभी आप पीछे हैं थोड़ा कांग्रेस से? मैं नहीं जानता ये सर्वे किसने किया है जी, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आने वाले 2022 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार भारी बहुमत के साथ आएगी। माननीय तीरथ सिंह जी के नेतृत्व और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उत्तराखंड की जनता ने मन बना लिया है कि अगली बार भी उत्तराखंड का अगर विकास करना है, जो थोड़ा बहुत बाकी है जी, उसका एक ही तरीका है कि दोबारा से उत्तराखंड की सरकार। बिल्कुल यतीश्वरन जी, तो आपका कहना है कि आप पूरा भरोसा जता रहे हैं कि आप स्थितियां बदल देंगे। आस्था हमारे साथ है डेटा सेंटर से, उनका रुख करते हैं। आस्था जी हाँ, बीते 4 साल में सरकार ने कितना कामकाज किया है, जिस विकास का दावा और वादा किया गया था उस पर सरकार कितनी खरी उतरी है, अगला सवाल उसी से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड में विकास की रफ्तार से जनता कितनी संतुष्ट है? 14% लोग कह रहे हैं बहुत संतुष्ट है, 25% लोग कह रहे हैं संतुष्ट है, 28% लोगों का मानना है कि वो कम संतुष्ट है, जबकि 26% लोग कह रहे हैं कि वो असंतुष्ट है। इसके अलावा 7% लोग ऐसे हैं कि कह नहीं सकते। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि बहुत संतुष्ट और संतुष्ट को अगर जोड़ दिया जाए तो ये 39% बनता है। इसके अलावा जो 7% लोग हैं जो अभी अनश्योर हैं, जो कह नहीं सकते, देखना होगा वो किस तरफ जाएंगे। तो कुल मिलाकर उत्तराखंड में जो विकास की रफ्तार है उससे स्ट्रांगली डिसएग्री करने वाले लोग बिल्कुल 26% लोग दिखाई देते हैं। बिल्कुल आस्था, तो राजीव और स्नेहलता के पास चलते हैं। स्नेहलता, क्या बड़ी खबर इस वक्त? जी रोहित जी, अब देखिए ये जो आंकड़े हैं, लोगों से पूछा गया कि विकास की रफ्तार से वो कितने ज्यादा खुश हैं, संतुष्ट कितने, सेटिस्फाइड कितने हैं। संतुष्ट लोगों के आंकड़े की बात करें तो है 25% और बहुत संतुष्ट लोग हैं वो 14%। राजीव, बिल्कुल डबल इंजन की सरकार, इस दावे के साथ कि तेज रफ्तार से विकास होगा, लेकिन ठीक है, जो बहुत संतुष्ट है उसे 14% ही है। रोहित जी, ठीक है राजीव, और सीधे प्राची का रुख करते हैं डाटा सेंटर से। प्राची, क्या इस वक्त का आपके पास सवाल है, उसका जवाब?
पर्यावरण से जुड़ा था, क्योंकि हम उत्तराखंड की बात कर रहे हैं तो उत्तराखंड के लिहाज से सबसे बड़ा मुद्दा पर्यावरण है। तो हमने जो सवाल पूछा वो ये था कि पर्यावरण के क्षेत्र में उत्तराखंड सरकार के कामकाज से आप कितने संतुष्ट हैं। नतीजे सामने हैं हमारे सर्वे के, बहुत संतुष्ट हैं 15% लोग, संतुष्ट है 29% लोग, कम संतुष्ट हैं 30% लोग, जबकि असंतुष्ट हैं 21% लोग और कह नहीं सकते कहने वाले लोग सिर्फ 5% हैं। यानी हम बहुत संतुष्ट और संतुष्ट को अगर मिला लें तो 44% का यहाँ पर आंकड़ा होता है और कम संतुष्ट और असंतुष्ट को मिला लें तो 51% का होता है। यानी बहुत अंतर नहीं है, लेकिन पर्यावरण के क्षेत्र को लेकर ये सवाल था। रोहित जी, ब्रेकिंग सेंटर चलते हैं। राजीव, क्या रोहित जी, पर्यावरण प्रेमी उत्तराखंड में रहते हैं, चिपको मूवमेंट, तमाम दूसरी तरह के आंदोलन, और इस बीच में सरकार के कामकाज को लोगों ने कहां पर आंका है, ये डेटा बता रहा है कि कम संतुष्टों की संख्या ज्यादा है 30%। जी, और यहाँ देखिए बहुत संतुष्ट लोगों की संख्या बताती है, वो आंकड़े बताते हैं 15% संतुष्ट लोग हैं, 29%। जी रोहित जी, ठीक है, बिल्कुल। तो ये आपने बताया और बिल्कुल आज सबसे बड़ा ये सर्वे हम दिखा रहे हैं। प्रदीप जी, फाइनल कमेंट के लिए आपके पास आएंगे, उस उत्तराखंड के इस पूरे सर्वे को आखिर में कैसे कंक्लूड करेंगे? देखिए, ये कम संतुष्ट का जो आंकड़ा आ रहा है नए मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के लिए, ये आशा की किरण है। ये उनका टारगेट होना चाहिए। इस कम संतुष्ट को संतुष्ट में बदलने की चुनौती है उनके साथ। एक बात। दूसरी बात, ये सर्वे के सारे आंकड़े आप उठाकर देखिए, एक बात की तस्दीक कर रहे हैं कि भाजपा हाईकमान ने जो फैसला लिया मुख्यमंत्री बदलने का, वो बिल्कुल सही था। जी, त्रिवेंद्र सिंह रावत की सरकार अलोकप्रिय हो गई थी, मुख्यमंत्री के नाते वो अलोकप्रिय हो गए थे और हार निश्चित थी बीजेपी की। अब ये हार को जीत में पलटने की कोशिश हो रही है। सफल होंगे नहीं होंगे 2022 बताएगा। बिल्कुल। प्रदीप जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे विश्लेषण में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। तो वरिष्ठ पत्रकार प्रदीप सिंह जी हमारे साथ जुड़े रहे, जिन्होंने बड़ी बारीकियां बताई इस सर्वे और सर्वे से क्या संकेत मिल रहे हैं। मेरे तमाम सहयोगी आस्था कौशिक हमारे साथ मौजूद थे। आस्था, आपका भी शुक्रिया। राजेंद्र, आपका भी शुक्रिया। प्राची, आपका भी। इसके अलावा स्नेहलता और राजीव ढोंडियाल ब्रेकिंग सेंटर से मौजूद थे। और हम आपको ये पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये चुनावी साल है उत्तर प्रदेश का और आपके लिए बड़े बड़े सर्वे जो सवाल आपके लिए जानना जरूरी है, हम लेकर इसी तरह से आपके बीच आते रहेंगे। तो बहरहाल हमारे आज की खास पेशकश में आज इतना ही।